बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समान। आचार्य श्री के इस दोहे को आधार बना करके आज ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने आसन को व्यवस्थित बना लें। अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। सभी प्रकार के तनावों से दूर अपने माथे को बिल्कुल तनाव से मुक्त अनुभव करें। दोनों नेत्र जैसे जल में तैर रहे हों ऐसे ढीले छोड़ दें। जिह्वा को दांतों से दूर कंठ में समा रही हो ऐसा छोड़ दें। दोनों कंधों को, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बना करके अपने कंधे पर रख सकते हैं या भगवान जैसी मुद्रा बना सकते हैं। और नाभि को ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर को तनाव से मुक्त अनुभव करते हुए ओंकार का नाद करते हुए ध्यान की भूमिका में पहुंचने का प्रयास करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन ध्यान की भूमिका में पहुंच चुका है। एक बूंद जो अपने में मस्त निरंतर बहती जा रही थी, कभी इस तालाब में, कभी उस तालाब में, कभी पोखर में, कभी घड़े में, कभी कुंभ में, कभी नदी में, कभी बागों में, उपवनों में, कभी पहाड़ों पर, तो कभी छोटी छोटी नहरों में अपने परिकर के साथ बहना ही उसने अपना स्वभाव बना लिया था। एक बार उसे अपनी चमक पर बहुत अभिमान हुआ। जब वो ओस की बूंद बनी और उस पर सूरज की किरणें गिरी, वह मोती जैसी चमकने लगी। तो अहंकार के भाव से अपने आप को महान समझने लगी। उसे लगा कि सूरज की महत्ता भी मेरे कारण है। मैं चमकी तो आज सूरज की भी पूछ हो रही है। बूंद का अभिमान अब और बढ़ने लगा। वह सोचने लगी कि मेरे बिना लोगों का जीवन चलना संभव नहीं। पशु और मनुष्य दोनों को मेरी जरूरत है। अज्ञान अवस्था में ऐसा ही होता है। वास्तविकता का भान ना होने से
इसी प्रकार की विपरीत मान्यता में ही जीव अपना जीवन जीता रहता है। बूंद भी इसी प्रकार की विचारधारा में अपने जीवन को जीने लगी। एक बार अपने परिकर के साथ बहते बहते मंदिर के पास से गुजरी। तो बूंद ने पूछ ही लिया कि ये क्या है। मंदिर है, यहाँ भगवान रहते हैं। भगवान कैसे होते हैं वे सबको जानते हैं। राग द्वेष से रहित होते हैं, परम सुखी होते हैं, परम शांत, सबको हित का मार्ग बताते हैं। उनके स्मरण से अपने में भी शांति आ जाती है। बूंद को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे भगवान के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो गई। इतने में दो व्यक्ति आए और उन्होंने कलश में जल भर लिया। बूंद उसमें ही थी। बूंद ने उन दोनों की बातें सुनी कि आज भगवान का अभिषेक इसी जल से करना है। वह बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान के प्रति उसका मन अति निर्मल हो गया। उसने सोचा, अभिषेक के माध्यम से मैं भगवान के दर्शन कर लूंगी। जब अभिषेक किया गया, भगवान का स्पर्श बूंद को मिला तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उनका दर्श और स्पर्श दोनों एक साथ धन्य हो गई। उनका अलौकिक रूप, मधुर सम्मोहन स्वरूप रोमांच हो आया। देखते देखते ही वो भक्त बन गई। मानो आज उसे सब कुछ मिल गया। अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। मन गदगद और पूरे शरीर में रोम पुलकित हो उठे। प्रभु मन के मंदिर में विराजमान हो गए। वह प्रभु से दूर नहीं होना चाहती थी, पर उसे नीचे की ओर बहना पड़ा। जब प्रभु के चरणों में आई तो वहां उसने मोतियों के समूह को उनके चरणों में देखा। वे बहुत सुंदर लगे। प्रभु के चरणों से और भी शोभा को प्राप्त हो रहे थे। वो वहीं ठहर गई और सोचने लगी। उसके मन में प्रश्न उठा कि ये मोती एक जगह ही क्यों ठहरे हुए हैं। फिर स्वयं से प्रश्न किया कि मैं तो निरंतर बहती रहती हूं और ये ठहरे हुए हैं, क्या सही है, बहना या ठहरना? यही प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहा था। उसने परिवार से भी पूछा तो जवाब आया
कि अपनी यही नियति है बहते रहना, हम ठहर नहीं सकते। बूंद भी अपने परिवार के साथ बह निकली, पर प्रश्न उसके मन में चलता रहा। जैसा चित्र या दृश्य देखते हैं वैसा चित्त हो जाता है, और जैसा चित्त होता है वैसा ही चरित्र हो जाता है। सबके साथ साथ होकर भी वो अपनी जिज्ञासा के साथ ही थी। मैं कब से बह रही हूँ मुझे ही ज्ञात नहीं, कहीं ठहराव नहीं, क्या क्या नहीं बनी, मिट्टी के साथ मिल कीचड़ बनी, सर्प के मुख में विष बन गई, आम बा गन्ने में गई तो मधुर रस बन गई, नीम में गई तो कड़वी बन गई, दुख वेदना के समय आंख में आंसू बन गई, पुष्पों पत्रों पर ओस बन गई, कई रूप परिवर्तित किए पर बहना बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके विषय में विचार ही नहीं किया। बूंद का मित्र था पवन, जो साथ ही बहता रहता था। प्रश्न किया कि बहना सही है या ठहरना? पवन ने कहा बहना ही सही है। बिना बहे मैं तो नहीं रह सकता, और तुम्हारा व मेरा साथ भी तो बहने से ही है। बूंद अपने चिंतन में व्यस्त पवन व परिवार के साथ बहते बहते कब सरिता में मिल गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सागर में जा मिली। सागर को देख बूंद के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि उसका परिवार इतना विशाल है। सागर के मध्य किसी से टकराई, घबरा गई। बूंद ने उससे पूछा, आप कौन हो? उसने कहा, मैं सीप हूं। बूंद ने पूछा, क्या आप मेरे जैसे ही बहते रहते हो? मैं बहता तो हूं पर अपने स्वरूप में। सागर में तो मैं तैरता रहता हूं। बूंद को कुछ समझ में नहीं आया। आप कविता करते हो? क्या बोल रहे हो? सीप ने कहा, संसार सागर में हम हैं, अतः तैरना तो हमको होगा, पर उसके साथ बहना नहीं है। परिग्रह व कषायों को अपने में रखना ही उसके साथ बहना है, अतः उनके साथ हमें नहीं बहना है। अपने स्वरूप में, अपने चैतन्य प्रकाश में सहज रूप से निराकुलता सहित अपने में अपने को अपने द्वारा देखना और रहना ही अपने में बहना है। बूंद को फिर भी समझ में नहीं आया। वह बोली, हे महात्मा, आपकी बात मेरी समझ से बाहर है, पर सुनने में अच्छी लग रही है। सुनना भी भा रहा है, अतः आप तो
और भी कुछ सुनाओ। सीप बोला, हे भव्य, ये जो अपने शरीर से और अपने से अलग पदार्थ से आसक्ति है, मोह है, वही हमें सतत प्रवाहमान कर रहा है। अनादि से हम मोह के पीछे भाग रहे हैं और निज स्वरूप भूले हैं। अतः संसार सागर में परिभ्रमण कर रहे हैं। वास्तव में अपनी आत्मा किसी भी प्रकार पर द्रव्यों के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होती। अपने आत्म तत्व को जानोगी तभी अपना कल्याण कर सकोगी। बूंद फिर भी समझ ना पाई। उसे अच्छा तो लगा और बात करने को उसने सीप से पूछा, आप क्या करते हो? सीप ने कहा, मैं मोती बनाता हूँ। जैसे ही बूंद ने ये सुना, वो विचारों में खो गई। उसे वे मोती याद आए जो उसने पूर्व में भगवान के चरणों में देखे थे। सीप का परिचय पाकर अब बूंद को लगा कि मुझे भी अब सीप से दूर नहीं जाना है। वह सीप के चारों ओर घूमा करती। उससे दूर रहना उसे नहीं सुहाता था। अचानक बड़ी लहरें आईं और बूंद को सीप से बहुत दूर कर दिया। बूंद मेहनत व परिश्रम कर जैसे तैसे सीप के पास वापस आई। सीप के साथ हर सानिध्य में बूंद को कुछ नया रहस्य मालूम पड़ता गया। वो नई नई बातों को समझती गई। बार बार सीप ने उसे कुछ समझाया। कई बार वो सीप से दूर कर दी जाती और बूंद बार बार मेहनत करके पुनः सीप का सानिध्य प्राप्त कर लेती। बूंद को कई बार मोती याद आते। सोचती कि चमक उस मोती में भी थी, गोल गोल वो भी थे, मैं भी तो वैसी ही हूँ। उनमें व मुझ में कुछ अंतर ही नहीं, मात्र वे स्थिर हैं और मैं अस्थिर हूँ। द्रव्य गुण तो समान हैं, मात्र पर्याय का ही अंतर है। इस अंतर को यदि मैं समाप्त कर दूं तो मैं भी उन जैसी बन सकती हूँ और प्रभु के चरणों में लीन हो सकती हूँ। एक दिन जब बूंद सीप के चरणों में बैठी थी तो उसने पूछा, कि आप मोती कैसे बनाते हो? सीप ने कहा, जो बूंदें मेरे अंदर आ जाती हैं मैं उन्हें मोती बना देता हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मुझे मोती बना दो। सीप के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हे भोली नादान, मोती सामान्य बूंद से नहीं बनता। मात्र स्वाति नक्षत्र में जो बूंदें आकाश से गिरती हैं और मेरे अंदर समाती हैं, वही बूंद मोती बनती है।
मैं कैसे बन सकती हूँ? छटपटाहट के साथ बूंद ने पूछा। सीप मौन हो उसे देखता रहा। बूंद को चैन नहीं पड़ रही थी। ये मौन क्यों हो गए? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? वह सीप से इसके विषय में कुछ और पूछे, इससे पहले एक तूफान आया और बूंद को सीप से कोसों दूर कर दिया। बड़ी मुश्किलों से और कई परेशानियों के बाद अचानक उस बूंद का सीप से मिलना हुआ। मन प्रसन्न हुआ। कुशल क्षेम पूछा। हिम्मत कर पूछा कि आपसे पहले भी पूछा था कि मैं कैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद बन सकती हूं। लहरों से दूर कर दी गई थी। दूर हों उसके पहले बताने का कष्ट करें। उसकी अनुनय विनय को सीप गौर से देखता रहा। उसके भावों को पढ़कर सीप ने कहा, अपने प्रति कठोर होना होगा, अपने मन में दृढ़ता लानी होगी, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। हर प्रकार की प्रतिकूलता प्रसन्नता से सहनी होगी, तभी तुम स्वाति नक्षत्र की बूंद की पात्रता प्राप्त कर सकोगी। वर्तमान का अस्तित्व, परिवार, वेश आदि छोड़कर अपने नए रूप में आना होगा। तुम में अनंत शक्ति भरी है, अपने पुरुषार्थ से उसे जगाना होगा। वर्तमान इंद्रिय जनित परतंत्र, पर द्रव्यों से उत्पन्न आनंद का त्याग करना होगा। इससे भिन्न तुम्हारा स्वतंत्र अतीन्द्रिय आत्मानंद है, उसे पाना होगा। आज तक मोह के बस उसे भुला रखा है। उस अपने स्वरूप को एक बार देख लो, फिर तुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं है। वर्तमान स्वरूप को त्यागना होगा। बूंद का मन घबराया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपना वर्तमान अस्तित्व खोकर कैसे मैं रह पाऊंगी। वेश बदलकर अपने परिवार से दूर, जहां ना कोई मेरा होगा, कैसे जीवन बिता सकूंगी। उसका मन डावाडोल था। कई प्रकार के विचार मन में आने लगे। फिर से हिम्मत कर सीप ने पूछ ही लिया कि अस्तित्व खोकर कैसे बूंद बनी रह सकती हूं। सीप ने कहा, ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य का तीव्र ताप होगा, तब तुम्हें तपना होगा। सागर का जल उस समय तपन के माध्यम से वाष्प बनकर ऊर्ध्वगमन कर आकाश में चला जाता है, और जब ऊपर जाएगा तो वहाँ के ठंडे वातावरण से वाष्प बना हुआ जल वापस बूंद में परिवर्तित हो जाएगा। बूंदों का समूह इकट्ठा होकर मेघ के रूप में परिवर्तित हो, फिर से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाएगा।
बूंद को यह सुनकर बहुत आनंद आया। पवन भी वहीं पर था। जब उसने ये बात सुनी, उसका मन विचलित हो गया। वह बूंद को अपने से दूर नहीं होने देना चाहता था। सीप से मिलाने में बूंद की बहुत मदद भी करता था, पर आज बूंद का विचार सुना तो उदास हो गया। वह नहीं चाहता था कि बूंद मोती बने। इधर बूंद अपने नए रूप के लिए तैयार हो गई। इंतजार करने लगी, कुछ तपन हो, वाष्प बनकर उड़ जाऊं और फिर बूंद बन बरस जाऊं। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं और सूर्य के ताप से उसका रूप वाष्प में परिवर्तित हो गया। वो आकाश में चली गई, वहां धीरे धीरे बूंद में परिवर्तित हो गई। उसे वहां दूसरी बूंदें मिल गईं। आकाश में विचरण करते हुए एक बार दिनकर की किरणें बूंदों पर पड़ी तो 7 तत्व के रूप में 7 रंग प्रकट हो गए। उन तत्वों को जानकर, आत्मसात करके उसके आनंद का पार नहीं रहा। वह आनंद विभोर हो गई, उन्हीं तत्वों के चिंतन में डूब गई, स्वस्वरूप की प्राप्ति हो गई। आत्म आनंद आ गया। भेद ज्ञान के बल से स्वपर प्रकाशित हो गया। मन एकदम शांत हो गया, सत्य प्रकट हो गया। गुरु सीप के उपदेश उसे समझ में आ गए। गुरु सीप को सन्मार्ग की प्रेरणा देने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। मैं इतने ऊंचे गगन में, गुरु इतनी दूर धरातल पर कैसे उनके पास पहुंचूं? तभी अचानक बादलों की जोर से गर्जना हुई, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा हो गई। बूंद भी उनके साथ जमीन पर आ गई। उसका यह प्रयत्न असफल रहा, क्योंकि वह समय स्वाति नक्षत्र का नहीं था। बूंद ने हार नहीं मानी। भगवान को याद कर फिर से प्रयत्न में जुट गई। फिर से गगन में बाष्प बन गई, परंतु दूसरा प्रयत्न भी असफल रहा। कभी नक्षत्र सही नहीं, कभी हवा का रुख सही नहीं। कई बार तो सीप के पास आकर गिरी, पर फिर भी असफलता ही हाथ लगी। हर बार असफलता पर सीप के पास गई, उन्होंने ढांढस बंधवाया। सही दिशा में प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना अपना कर्तव्य है। फल की आशा मत करो। सफलता पुरुषार्थ करने वालों को ही मिलती है। हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखो। नन्ही बूंद का पुरुषार्थ जारी रहा। हमेशा सीप से कुछ ना कुछ नया सीखने मिला। कभी वैराग्यपरक बातें, कभी भक्ति की,
कभी अपने स्वरूप की, कभी मैं कौन हूँ, कभी समता समाधि की। सुनकर अच्छा लगता और कार्य में उत्साह आ जाता। पुनः अनेक रूप धरकर गगन में पहुंची। स्वाति नक्षत्र का उदय था। अचानक चारों ओर तूफान सा आने लगा। बादल गरजने लगे। हवा भी उद्वेग से तेज तेज चलने लगी। तेज हवा से बूंद भी नीचे आ गिरी। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो वहां सागर नहीं दिखा। वातावरण अलग ही था। सोचने लगी, कहाँ आ गई हूं मैं। तभी उसने आवाज लगाई, मैं कहाँ हूं। उधर से आवाज आई, घबराओ मत, तुम मेरे अंदर सुरक्षित हो। आवाज को वो पहचान गई। अरे ये तो सीप गुरु की आवाज है, अर्थात मैं सीप के मुख में हूं। बूंद आनंदित हो गई। उसने गुरु को नमन किया, उनके चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया। सीप ने उसे संस्कारित किया, उसे नए वातावरण की हर क्रिया समझाई, नया रूप दिया, स्वरूप स्थिरता की कला सिखाई। धीरे धीरे सब कार्यों में दक्ष हो पूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर मोती के रूप में परिवर्तित हो गई। वैसा ही गोलपना, वही चमक और अपने में ठहराव, स्थिरता को प्राप्त कर लिया। अब वह पूर्ण स्वस्थ है। इच्छाओं का अभाव होने से पूर्ण सुखी, आत्मस्थ है, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त है, अविनाशी है, अपने स्वरूप में पूर्ण लीन है, स्थिर है, स्थिर है, स्थिर है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टाल। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।